अब ध्यान देखो भैया, तो हम यहाँ पे गोला बनाएंगे और लिखेंगे 124 दिन का ये ठेका है, ठीक। 124 दिन का ठेका लिया। फिर कहा गया कि और उस काम पर 120 व्यक्ति रखे। बताओ, शुरुआत में काम पर लगाए गए व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? M1। क्या बोलते हैं? तो M1 कितना है? 120। और आपको पता है ना भैया, अल्ताफ आप भी देख लीजिए, जो लोग नहीं आए थे इससे पहले वो भी देख लें। नया टाइप है जो कि पुराने वाले टाइम एंड वर्क के टाइप से एकदम हटके है, याद है ना। और फॉर्मूला क्या लगता है? M1 T1 D1 बटे W1 बराबर M2 T2 D2 बटे W2। अब ये वाला फॉर्मूला लगता है। और पूरे चैप्टर में जब तक कि हम पाइप तथा टंकी नहीं पढ़ाते हैं तब तक यही वाला फॉर्मूला लगेगा सब में। हर प्रश्न में यही, चाहे 10 प्रश्न, चाहे 20, चाहे 50, चाहे इतने प्रश्न करवाएं, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? M1 T1 D1 बटे W1, M2 T2 D2 बटे W2। जब तक पाइप और टंकी का यूनिट नहीं स्टार्ट होगी तब तक यही वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ गए? इससे पहले वाले टाइप में फॉर्मूला था ही नहीं, खाली तरीका था, LCM के हिसाब से लगा लेते थे। और इस वाले में कौन सा फॉर्मूला है वो? ठीक। तो हमें M1 मिल गया कि M1 कितने हैं? 120। भैया हो इधर देखो यार, पढ़ाते वक्त आप लोग डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज़। सुने, घर पे इतना सारा टाइम रहता है, आप लोग घर पे अपना वो संग का समाधान कर लीजिए करिए। जब यहाँ बताते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक को जने इधर ध्यान ना दियो। हम अपना तो काम कर रहे हैं ना, हम मजूर हैं, मजूरी करने आते हैं, हम कर देंगे। आप इधर निहारो चाहे ना निहारो। बोलो, जैसे कि 3 महीने में सीखना है तो 3 महीने और लगेंगे आपको, 6 महीने, मतलब हमका 3 महीने ज़्यादा दिहाड़ी मिली। बोलो ना, पैसा तुम काहे का देते हो? हमारी आवाज़ सुनने के लिए देते हो ना पैसा, तो काहे नहीं आवाज़ सुन रहे हो? कई सर आवाज़ सुन रहे हैं पर देख खाली नीचे रहे बस। तो इधरों निहाल लो ना, पिक्चरों देख लो, ऑडियो वीडियो दोनों देखो ना इधर। तो M1 कितना है? 120। फिर कह रहा है कि उस काम में 120 व्यक्ति लगा दिए गए और 64 दिन के बाद उसको पता चला। 64 दिन बाद पता चला, इसका मतलब क्या हुआ? 64 दिन तक 120 व्यक्तियों ने काम किया है, मतलब D1 क्या है? 64 दिन। समझ गए? शुरुआत में आए व्यक्तियों को M1, शुरुआत में लगे हुए समय को D1। बोलो, और शुरुआत में लगे हुए दिनों को D1 और शुरुआत में लगे हुए समय को T1। तो टाइम तो है नहीं, घंटे वंटे तो है नहीं, अगर घंटे होते तो T1 लिखते। फिर क्या कह रहा है? 64 दिन के बाद उसको पता चला कि 2/3 काम हो पाया। W1 क्या आएगा? ये काम हो गया। अब आपको होता है सर जी W1 अगर 2/3 है तो W2 तो अपने आप मिल जाएगा, आगे ना निकालना। और अगर आपके पास D1 64 है, 124 दिन का ठेका था, 64 दिन बीत गए हैं, तो कितना आएगा? कितना आएगा? बचे वाले दिन भाई क्या कैसे निकालेंगे? 124 से 64 घटा देंगे। बोलो ना, 124 दिन में पूरा कराना था, 64 दिन बीत गए हैं, कितने दिन बचे हैं? 60 दिन बचे हैं। अब हमारे पास आता है सर M2, तो देखो M2 के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है अब वह कितने कर्मचारियों को काम से निकाल दे, मुक्त कर दे। मतलब पहले कितने थे? 120 थे। कह रहा है इसमें से कितने निकाल दें? हमको नहीं पता कितने निकाल दें, हम क्या कहें? हमने मान लिया कि कितने निकाल दें? X निकाल दे। X निकाल दे तो लिखेंगे -X। बस फॉर्मूला क्या लगेगा? M1 D1 T1। लेकिन भैया हो T तो है नहीं, T नहीं है तो T नहीं लिखेंगे। चलो एक काम करते, पहले पूरा लिख दे। M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। बताओ T1 T2 है क्या सवाल में? तो T1 T2 नहीं, तो मतलब उसकी ज़रूरत नहीं, इतना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक। M1 की वैल्यू क्या है? 120। D1 की वैल्यू क्या है? 64। W1 2/3। हमने कहा था अगर काम भिन्न में आ जाए तो कैसे लिखेंगे? उल्टा करके। क्या लिखेंगे उसको? 3/2 लिख देंगे। यहाँ था 2/3, क्योंकि वैसे भी अगर 2/3 लिखो 3 ऊपर ही तो जाएगा। फिर उसके बाद बराबर लगाएंगे। M2 कितना है? 120 माइनस X। उसके बाद में आपका आएगा कहाँ गया? D2 कितना रखोगे? 60। और अपॉन में क्या रखोगे? 1/3 को क्या लिखोगे? 3/1। बस इस तरफ कर दें क्या? लेकिन अब तो यहीं डिवाइड करना है खाली, बस कर दें यहीं डिवाइड, सीधा आंसर आ जाएगा। नहीं कर पाओगे? चलिए देखिए, हमने आपको क्या कहा था, बस ब्रैकेट वाले से कुछ मत बोलना। अंश हर में काट सकते हो, अंश अंश से डिवाइड कर सकते हो, हर हर से डिवाइड कर सकते हो। बोलो
लेकिन क्योंकि बराबर के इस तरफ वाला, अब देखिए 60 यहाँ 120 यहाँ, 60 एक कम 60, 60 दुन्ना, अंश वाली संख्या अंश से कट सकती है बशर्ते ब्रैकेट के बाहर हो बस। 3 से 3 कटा, बोलो, और 2 से 2 कट गया, यहाँ 64 बचा खाली। यहाँ कितना बचा? 64 बराबर इधर क्या बचा? 120 माइनस एक्स। बस एक काम करो, माइनस एक्स इधर ले लो, प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस 64 उधर भेज दो। तो x बराबर 120 माइनस 64 कितना आएगा? 56 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। सॉरी दिन नहीं, 56 व्यक्तियों को ये काम से क्या करें, निकाल दे। नहीं कर पाओगे? बोलो, ये प्रश्न बढ़िया से कर लो, उसके बाद हम ये वाला टाइप समझाते हैं कर्रा के, कोई नया टाइप है। ये टाइप कौन सा है? भोजन वाला। बताइए, कह रहा 1 किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन का भोजन था। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सर M1 तो 1500 ही है। M1 कितना है? 1500 ही है। लेकिन कितने दिन के लिए भोजन था? 50 दिन के। ये चीज़ वही हो गई कि किसी ठेकेदार ने 124 दिन के लिए ठेका लिया, तो हमने ठेका तो अलग लिख दिया। समझ पाए? उसे हमको लेना देना नहीं है। वो मदद करेगा D1 और D2 निकालने में। ये क्या मदद करेगा? D1 और D2 निकालने में। समझ गए? अब देखो फिर क्या कह रहा है। तो M1 हो गया 1500। शुरुआत में आने वाले व्यक्तियों को M1 बोलते हैं। M1 कितना है? फिर कह रहा है लेकिन 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ गए। 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति। अच्छा बताओ, अगर 15 दिन के बाद आए हैं मतलब 1500 लोगों ने 15 दिन खाना खा लिया है। बोलो, 1500 लोगों ने 15 दिन खाना खा लिया है। बताओ, अगर ना कोई आता ना कोई जाता तो अभी खाना और कै दिन चलता? कै दिन और चलता? 50 में से 15 घटाओ ना, 35 दिन। तो D1 क्या आया? कुछ करने नहीं है। समझे? हमने D1 क्या आया? समझ पाए कि नहीं? मतलब हम कह सकते हैं कि 1500 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में? 35 दिन में कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ पाए? जितने दिन बाद वो लोग आए हैं वो सामग्री इन लोगों ने खा ली है अकेले, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ पाए? तो D1 कैसा निकलेगा? जितने दिन बाद लोग आए हैं वो टोटल टाइम में से घटा देना बस। तो तुमको ऐसे भी तो पता चल गया होगा सर जी 1500 व्यक्ति थे, उनके लिए 50 दिन का भोजन था। M1 तो 1500 है, लेकिन 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति आए हैं, मतलब यही 1500 व्यक्ति अगर और ना कोई आता ना कोई जाता तो यही 1500 व्यक्ति क्या दिन तक और खाना खाते? 50 दिन खा सकते थे। बोलो, लेकिन अगर वो 50 दिन खा सकते थे, 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ गए हैं, मतलब अगर वो लोग आ गए हैं तो ये कितने दिन तक खा सकते हैं? 35 दिन तक और खा सकते थे। हो गया ना? बोलो ना। फिर कह रहे हैं कि भैया 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गए। जब 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आए हैं, टोटल 50 दिन थे, बोलो, इसमें से 15 माइनस कर दिया तो 35 दिन हमारा ये मिल गया था। और फिर कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ गए हैं, तो किसकी वैल्यू होगी? वो M2 की। कुछ व्यक्ति और आ गए मतलब 1500 तो पहले थे ही थे, और कितने आ गए? प्लस x। बस। तो वही खाना क्या दिन चला? 25 दिन। अब कुछ नहीं का घटा उठा की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट D2 की वैल्यू ही होती है। अच्छा, ये किसकी वैल्यू होती है? D2 की वैल्यू दी है कि भैया जो लोग और आ गए हैं, जो लोग आए हैं वो और पिछले वाले वो सब मिला के क्या दिन खाते हैं? D2 वैल्यू कुछ करने नहीं है। बोलो, काली मेन किसकी थी? D1 की वैल्यू। और D1 की वैल्यू वैसे निकलती है कि अभी सामग्री कितने दिन और चलेगी, वो वाली रखना होता है बस। समझ पाए? D1 की जगह क्या रखना होता है? कितनी सामग्री और चलेगी, बस इतना ही रखना होता है। और D2 की वैल्यू तो दी गई है। D2 कितना है? समझ पाए? देखो M1 है, D1 है, M2 है, और फॉर्मूला क्या लगेगा? M1 D1 बराबर M2 D2। M1 की वैल्यू 1500, D1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू 1500 प्लस, और D2 की वैल्यू बस। ब्रैकेट में कौन है और गुणे में कौन है? तो जो ब्रैकेट में है उससे कोई मतलब है नहीं, तो हम पहले ब्रैकेट के बाहर वाले को इधर काट दें। 25 से कम 25, 25 छक्का 150, 25 शून्य शून्य, बस 35 गुणे 60 करा लो, 1500 ला के इधर घटा लो, काम खत्म। इधर तो जीरो तो आएगा ही आएगा। 6 पंचे 30, 6 3 18 3 21 बराबर 1500 प्लस x। x का मान चाहिए तो 1500 इधर ले लो, घटा लो, काम खत्म। तो 2100 में से क्या घटेगा? 1500। कितना आएगा? x बराबर 600। तो वही पूछा था
तो बताइए किले में कितने व्यक्ति आए, कितने व्यक्ति आए हैं? x माना था, x की वैल्यू 600, भाई 600 व्यक्ति आए। हो गया आंसर। कठिन लग रहा है? नहीं कठिन नहीं है बिल्कुल भी, कर लीजिए फटाक से। इधर सुनो, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन की भोजन सामग्री मौजूद थी। क्या थी? ठीक। अब आपको पता है सर जी कुल मिला के टोटल, चलो चुप रहो, जब कुल मिला के टोटल कितने 54 दिन में काम होना था, लेकिन M1 कितना है? 2000 व्यक्ति जो है वो सामग्री 54 दिन तक खा सकते थे, लेकिन कितने दिन बाद लोग आए हैं? 15 दिन के बाद व्यक्ति आए हैं। मतलब अगर वही सामग्री यही 2000 लोग खाते तो क्या दिन तक और खाते? कितने दिन? 39 दिन तक। बोलो ना, D1 जो निकलेगा इस वाले को इस यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा? 39। D1 39। D2 में तो कोई लफड़े नहीं है सर जी, D2 यही तो है। D2 तो दिया ही जाता है। बोलो, बस खाली बचा है M2। तो M2 कैसे निकलता है? पहले वाले लोगों में कितना जोड़ देना है? जोड़ दिया, काम खत्म। यहाँ पे अगर आपके दिमाग में नहीं भी आ रहा है कि कहाँ घटाना है, तो इतना जान लीजिए कि बची वाली सामग्री कै दिन चलेगी वो यहाँ लिखना है बस। वही 1500 व्यक्ति, बताओ 1500 व्यक्ति कितने दिन में? 54 दिन में। 2000 व्यक्ति 54 दिन में। तो आपको पता सर जी 2000 व्यक्ति 54 दिन खाते, अगर कोई ना आता ना कोई जाता। लेकिन 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ गए हैं। मतलब अगर यही व्यक्ति, इन्हीं व्यक्तियों के लिए यह सामग्री भी 39 दिन और चलती। वही तो रखा। बोलो, उसके बाद में फॉर्मूला क्या लगाओगे? M1 D1 बराबर, क्योंकि W1 W2 तो है नहीं, तो बस M1 की जगह क्या रखोगे? D2 की जगह पर, D1 की जगह पे, M2 की जगह पे, ठीक। और D2 क्या रखोगे? D2। बस काम खत्म। ये देखो 0 0 कटेगा नहीं, 2 सवहियम 200 ना, आ जाएगा ना। और 100 गुणे 39 और 2000 बाहर निकल आएगा तुरंत। 2000 ले जाके घटा लो, 3900 में से 2000 घटा दो, कितना आएगा? आगे लो आंसर। 100 बराबर कितना आएगा? 1900 व्यक्ति। क्या पूछा था कितने व्यक्ति और आए हैं, तो क्या कहोगे? हो जाएगा? नहीं कर पाओगे? बोलो, हो जाएगा नहीं कर जाएगा? तो फिर एक सवाल और कर दीजिए। करा एक कैंप में 60 जवानों के लिए 200 दिन तक भोजन था। मतलब 60 जवान का मतलब हुआ कि M1 है हमारे पास 60 और 200 दिन तक भोजन, मतलब ये टोटल है कि इतने दिन तक भोजन यहाँ पर चलता। लेकिन कह रहा है कि 80 दिन के बाद 20 जवान और आ गए। मतलब 80 दिन के बाद आए हैं, मतलब 80 दिन सामग्री खत्म हो चुकी है। अब वो सामग्री चलेगी कितने दिन? 120 दिन। तो D1 कितना आएगा? 120। और M2 की जगह पर हमको पता है कि पहले 60 आदमी थे, 20 आदमी और आ गए हैं, मतलब कितने हो गए हैं? 80 आदमी हो गए हैं। और कह रहा है कितने दिन सामग्री चलेगी, तो हमको पता है सर जी D2 चलेगी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? M1 D1 बराबर M2 D2। M1 है आपके पास 60, D2 है आपके पास 120, M2 है आपके पास 80 और D2 आपको निकालना है। 0 0 कट जाएगा और 8 15 120 हो जाएगा। 15 छक्का 90, D2 बराबर 90 आ जाएगा। 90 दिन तक सामग्री वो चलेगी। कर लीजिए फटाक से। चलो देखें, फॉर्मूला लगेगा M1 D1 बराबर M2 D2। क्या लगेगा? M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2। लेकिन सर जी हमको M1 इसी प्रश्न से मिलेगा। बताओ M1 कितना है? M1 कितना है? 6 पुरुष या 8 महिलाएं। पूरा लिखेंगे। क्या करेंगे? ये नहीं कि खाली इतना लिख लो, पूरा लिखोगे। और D1 कितना है? 10 दिन। D1 तो ओके है। M2 कितना है? 2 पुरुष और 3 महिलाएं, मतलब प्लस। और D2 हमको निकालना है। ठीक। अब इतना लिखने के बाद आपको एक चीज दिमाग में रखनी है। अपने दिमाग में सोचना है हम काम किससे करवा लें। आप खुद बताओ, आप काम किससे कराना चाहते हो? महिलाओं से या पुरुषों से? महिलाओं से। तुम क्या करी हो? लड़वा हंस भाई भाई। ठीक, इधर तो महिलाएं काम करेंगी ना, तो M1 की जगह पर अगर महिलाओं से काम करवाओगे तो M1 की जगह पर खाली 8 रखना, 6 नहीं रखना है। समझ गए? यानी पूरे प्रश्न में खाली महिलाएं काम करेंगी। बताओ कितनी महिलाएं हैं?
3, लेकिन इन्होंने कहा था 2 पुरुष वो भी तो काम करें, तो निकालना है 2 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करेंगे। पुरुषों को महिला बनाना पड़ेगा। महिलाओं से काम कराओगे ना, तो चलो महिला बनो थोड़ी देर के लिए। बोलो, अगर महिलाओं से काम कराओगे तो क्या बनना पड़ेगा? महिला बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तो देखो महिला बनाते हैं, देखो कैसे। इधर भैया इधर सुन लो, महिलाओं को पुरुष या पुरुष को महिलाएं बनाने के लिए आपके पास जो मेन पॉइंट है वो यही है। इसी से चेंज कर सकते हो, तो इसको अलग लिखना पड़ेगा। 6 पुरुष बराबर 8 महिलाओं के, अलग लिख के तब चेंज होगा। 3 महिलाएं तो है ही है ना, 3 महिला है ना, खाली हम ये देख ले कि 2 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करेंगे, तो वो यहां से पता चलेगा। 6 पुरुष बराबर किसके? 8 महिलाओं के। तो 1 पुरुष बराबर 8/2 महिलाओं के। बोलो भैया, अब बताओ कितने पुरुषों को बना रहे हो महिला? 2 पुरुषों को महिला बना रहे हो ना, तो यहां 2 से गुणा कराओगे तो 2p बराबर 8/2 गुणे 2, 2 से 2 कटेगा। अच्छा 6 था, सॉरी आई एम सॉरी भैया। तो आएगा 1 पुरुष बराबर 8/6 महिलाओं के। बोलो, और अब आपको पता है सर जी 2 पुरुषों को महिला बनाना है, तो 2 से गुणा करवा दो, हो गया काम खत्म। तो जब यहाँ लिखोगे 2 पुरुष बराबर 8/6 गुणे 2, तो 2 तैया, बोलो, तो 2 पुरुष बराबर किसके है? 8/3 महिलाओं के। जहाँ पर 2 पुरुष होगा वहाँ क्या लिखोगे? 8/3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे 8/3 महिला और प्लस 3 महिला, ये वाली, बस 3 तरह की 9 8। भाई लेंगड़ी भिन्न सही करो ना, 3 तरह की 9 8, तो 17/3 महिलाएं, बस होएगा। M1 है 8, M2 है 17/3, D1 है 10, D2 आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? M1 D1 बराबर M2 D2। M1 की वैल्यू 8, महिलाओं से काम करा रहे थे इसीलिए 8 रखेंगे, 6 नहीं रखेंगे, ठीक। और गुणे D1 की वैल्यू 10, M2 की वैल्यू 17/3। घबराना नहीं है कि ये सजे 17/3 यूँ कहाँ जाए कट जाए, परेशान ना उधर। D2 क्या है? D2 आपको फाइंड करना है, बस अंश वाला हर में, हर वाला अंश में। 3 यहाँ चला जाएगा और 17 अपॉन में आ जाएगा, बस। बोलो, तो 10 8 80 और 80 तियाँ 240/17 बराबर D2 के। एक आप मिश्र भिन्न बना लो, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा, तो 240 को मिश्र भिन्न बना के उत्तर दे दो। 17 एकम 17, 7 बचेगा, है ना, 7 बचेगा, 0 उतार लिया। 17 चौके 68, कितना बचा? 2, 14 सही 2/17 दिन लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 14 सही 2/17 दिन। समझे पाए? बोलो, अभी रुके रहो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। 1 हो गया। अब एक काम करो, तुमने किससे काम करवाया था? महिलाओं से। अगर पुरुष काम करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? इतना ही आएगा ना। तो चलो पुरुषों से भी काम करा लेते हैं, ताकि मन का डाउट भ्रम खत्म हो जाए, ठीक। ये वाली जो चीज़ है, ये हम फिर से ये हमारे काम आ जाएगी। इसको हम इधर करे दे रहे हैं। ये महिलाओं से जब काम करवाए थे तो हमने क्या किया था? यहाँ पे, यहाँ कर दें, चेंज किया था ना। तो चेंज करने वाली वैल्यू, चलो सब पड़ी रहने दो, कोई नहीं, ठीक, पड़ी रहने दो। देखें फिर से, अब इस बार हम किससे काम कराना जा रहे हैं? पुरुषों से काम कराएंगे तभी उत्तर यही आएगा। तो आपको पता है सर जी, M1 बराबर क्या आएगा? 6 पुरुष या 8 महिलाएं। ये पूरा लिख लेना, जिससे काम कराएंगे उसको गोला करके एरो लगा देंगे, क्या दिक्कत। और D1 कितना आएगा? 10 दिन। M2 कितना आएगा? 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं, और D2 हमको फाइंड करना है, बस। इस बार किससे काम करवाओगे? पुरुषों से। तो पुरुषों से काम करवाना है तो इस बार M1 की जगह क्या रखना है? 6 रखना है। यानी यहाँ पे महिलाओं को पुरुष बनाना पड़ेगा, समझ गए। और महिलाएं पुरुष तभी बनेंगी जब आपके पास ये चीज़ हो, उनकी तुलना कराने वाला। यानी ये कह रहे हैं कि 6 पुरुष बराबर 8 महिला कह लें, या फिर 8 महिला बराबर 6 पुरुष कह लें। गलत है कि सही है? वही तो है, खाली हमने आगे पीछे करके लिखा। 6 पुरुष बराबर 8 महिलाएं, या फिर 8 महिला बराबर। अब तुमको क्या करना है? तुमको देखना यह है कि सर जी हम पुरुषों से काम करवा रहे हैं, यानी हमको जो 3 महिलाएं हैं उनको पुरुष बना देना है। बोलो, तो 1 महिला बराबर क्या आएगा? 6/8 पुरुष के। बोलो ना। और कितनी महिलाओं को बदलना है? 3 महिलाओं को। तो किससे गुणा कराना पड़ेगा? 3 से। तो 3 महिला बराबर 6/8 गुणे 3, तो 2 तियाँ 6, 2 चौके 8। बोलो भैया, 3 तरह की। तो 3 महिला बराबर क्या आएगा? 9/4 पुरुष के। तो वही चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे।
बस पूरे सवाल में सब पुरुष पुरुष हो गए। M1 6 पुरुष और यहाँ रख के जोड़ लेंगे, समझे पाए कि नहीं, यहाँ रख के जोड़ लेंगे तो ये जुड़ेगा 9, 2 पुरुष पहले से थे और 9/4 पुरुष और आ गए, बोलो ना। तो 4 दूनी 8, 9, 17/4 कितना आएगा, 17/4 पुरुष, यानी M2 आ गया 17/4 पुरुष। और D2 आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 D1 की वैल्यू रख दो। M1 कितना है इस बार, पिछली बार M1 क्या रखे थे, पिछली बार महिलाओं से काम कराते थे, पुरुषों की संख्या 6 गुणे D1 की वैल्यू क्या रखोगे 10, M2 की वैल्यू क्या रखोगे 17/4 और फिर गुणे D2 हमको फाइंड करना है। बटे वाली वैल्यू गुणे में, गुणे वाली वैल्यू बटे में। 10 छक्का 60 और 60 चौके 240/17 बराबर D2। तो वही आवक नहा हुआ, वही आया कि नहीं, बोलो आया ना भाई। अब बताइए तो D2 की वैल्यू मिश्र भिन्न में क्या बनेगी, 14 सही 2/17 दिन। समझ गए, आप किसी से भी काम करवा लीजिएगा, उत्तर वही आएगा, कोई प्रॉब्लम। पहला प्रश्न था, नोट कर लीजिए, बाकी हम और बता देंगे कायदे से सब कुछ। D2 कहाँ पे, अच्छा हाँ सॉरी, आंसर D2 आया। अच्छा ठीक है, हाँ नोट कर लो, नोट कर, अभी बहुत सारे सवाल करने हैं, परेशान ना होइए हैं।